Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is your book Computer Connect. Let's start chapter number 8, Internet Services. Let's move on to the introduction. So the internet is a big platform that offers a range of services to its users. इंटरनेट क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे यूजर्स को बहुत सारे सर्विसेज देता है. Just as you might exchange physical files or documents with friends or colleagues, the internet allows you to upload and download digital files and data. So जैसे कि हम अपने फाइल्स को या डॉक्यूमेंट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही इंटरनेट की मदद से हम अपलोड या फिर डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल फाइल्स को या फिर डेटा को. यू कैन शेयर फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स विथ अदर्स अक्रॉस द ग्लोब. ग्लोब में वो पर्सन कहीं भी हो, उसके साथ हम फोटोज, वीडियोज या फिर डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं. द इंटरनेट इज अ लिमिटलेस पूल ऑफ knowledge where you can find information on any topic. So ये जो इंटरनेट है ये लिमिटलेस पूल है नॉलेज का, जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं. Whether you are researching a school project or learning a new skill, भले ही आप जो है किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हो या फिर किसी नए स्किल के बारे में सीख रहे हो, The internet provides access to a wealth of information. तो ये इंटरनेट हमें जो एक्सेस प्रोवाइड करता है, ये जो इंफॉर्मेशन की वेल्थ है उसको. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know about various internet services available nowadays. कौन कौन से इंटरनेट सर्विसेज है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मीरा एंड हीना. सो मीरा सेज, हे हीना, आई एम फेमिलियर विद द इंटरनेट. मुझे इंटरनेट के बारे में पता है, बट आई हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स कॉल्ड इंटरनेट सर्विसेज. और मैंने ये जो इंटरनेट सर्विसेज जो चीज़ है इसके बारे में भी सुना है. क्या होती है ये? व्हाट एग्जैक्टली आर दे? ये क्या है? Hina says, hi Mira, that's a great question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है. इंटरनेट सर्विसेज किसकी तरह होती हैं? दे आर लाइक डिफरेंट टूल्स. ये अलग अलग टूल्स की तरह होती हैं, एप्लीकेशंस की तरह होती हैं. वी यूज़ ऑन द इंटरनेट टू परफॉर्म वेरियस टास्क, जिन्हें हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए. दे आर लाइक द सर्विसेज एंड फीचर्स दैट मेक द इंटरनेट सो यूजफुल. ये फीचर्स और सर्विसेज की तरह होती हैं जो इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बनाती हैं. Now Meera says, oh, I see. Can you give me some examples of these internet services? क्या तुम इन इंटरनेट सर्विसेज का कोई एग्जाम्पल दे सकती हो? Hina says, absolutely. There are many types of internet services. बहुत सारे तरीके के इंटरनेट सर्विसेज हैं. अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे ईमेल सर्विस हो गया, जैसे जीमेल या फिर आउटलुक है जो कि हमें हेल्प करता है सेंड करने में और रिसीव करने में ईमेल्स को. इसके अलावा सर्च इंजन्स मिलेंगे, जैसे कि गूगल हो गया, ये हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी ढूंढने में है. फिर आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमें फेसबुक और ट्विटर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ हम अपने इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर कर पाते हैं. तो मीरा कहती है, अच्छा, थैंक्स हीना, I had no idea there were so many internet services. So मीरा ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात तुमने बताई, इतने सारी चीज़ें कर सकता है इंटरनेट सर्विस. तो हीना ने कहा, यू आर वेलकम मीरा, लेट अस अंडरस्टैंड द इंटरनेट सर्विसेज. तो चलो इंटरनेट सर्विसेज के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. सो इंटरनेट क्या है? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक साथ. थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इन्फॉर्मेशन. इंटरनेट की मदद से लोग जो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन. एक दूसरे से बात कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन की मदद से. हाउएवर इट कैन बी डिफाइंड एज इन डिफरेंट वेज सच एज. अब इसे जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग
जगहों पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। क्या है ये जो इंटरनेट है? इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? ये वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में ग्लोबल सिस्टम, एक फैला हुआ एक सिस्टम है जिसमें जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क से सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। द इंटरनेट यूजेज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट जो है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करता है या फिर TCP/IP को यूज करता है। एवरी कंप्यूटर विथ इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक IP एड्रेस। अब जितने भी कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट को यूज करते हैं उन सबको उनके यूनिक IP एड्रेस से जाना जाता है। IP एड्रेस इज बेसिकली इज अ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स। IP एड्रेस क्या है? ये एक यूनिक सेट है नंबर्स का। ये आप देख सकते हैं, ये IP एड्रेस का एक एग्जांपल दिया गया है which identifies the location of a computer, जो कंप्यूटर की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। A special computer DNS, डोमेन नेम सर्वर। सो ये एक स्पेशल कंप्यूटर DNS है जिसे यूज किया जाता है देने के लिए नेम टू द IP एड्रेस। जो हमारा IP एड्रेस इसको नाम देने के लिए इसे यूज किया जाता है so that the user may locate a computer by name, ताकि जो यूजर है उस कंप्यूटर को उसके नाम से पहचान सके। For example, a DNS server will give a name. This is the name http://2 times then www.abc.com। सो ये क्या है? ये एक नेम है टू अ पर्टिकुलर IP एड्रेस। एक IP एड्रेस का एक नेम है टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर, ताकि हम कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए ऑन विच द वेबसाइट इज होस्टेड। किस कंप्यूटर पे वो वेबसाइट चलाई जा रही है। द इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड एट एनी टाइम। इंटरनेट जो है कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी वक्त यूज कर सकता है, कहीं से भी यूज कर सकता है। Now let's move on to the advantages. So the internet covers almost every point of life. Life के हर एक पॉइंट को ये कवर करता है that we can think of, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस दिए गए हैं, क्या है वो? तो पहला एडवांटेज कहता है द इंटरनेट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विथ पीपल सिटिंग एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एट एनी टाइम। मीन्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी पर्सन से हम किसी भी समय बात कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। देयर आर वेरियस एप्स अवेलेबल ऑन द वेब दैट यूजेस द इंटरनेट एज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। बहुत सारे ऐसे एप्स हैं इंटरनेट पे जो कि हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। वी कैन फाइंड वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हम बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक, याहू, फ्लिकर, एक्स जिसको हम पहले जो ट्विटर के नाम से जानते थे, एंड गूगल प्लस। तो ये कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसकी मदद से हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से इजीली बात कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं एडवांटेजेस में एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। Next, one can search for any kind of information over the internet, like information regarding various topics such as technology, health and science, social studies, geographical information, technology, products, etc. So, इंसान जो है किसी भी तरीके का, ये जितनी भी चीज़ें हैं मेंशन की गई हैं, इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इजीली जो है ढूंढ सकते हैं इंटरनेट की मदद से। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो कम्युनिकेशन है या जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनके अलावा जो इंटरनेट है ये हमें देता है क्या? एक मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट। मीन्स एंटरटेन हम हो सकते हैं इंटरनेट की मदद से। देयर आर वेरियस मोड्स फॉर एंटरटेनमेंट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके दिए गए हैं एंटरटेनमेंट के। एंड पहला आप देख सकते हैं ऑनलाइन टीवी देखना,
ऑनलाइन गेम्स खेलना, सॉन्ग सुनना, वीडियोस देखना या फिर सोशल नेटवर्किंग ऐप्स को यूज़ करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब वीडियो कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनेट अलाउज अस टू यूज सम मोर सर्विसेज ऑल्सो लाइक। अब इंटरनेट की मदद से हम ये जो सर्विसेज हैं इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, मैट्रिमोनियल सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं और डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को क्या देता है, विच अलाउज बिजनेस डील्स टू बी कंडक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सो इंटरनेट की मदद से हम ई कॉमर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड डील्स को कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे घर बैठे बैठे। नेक्स्ट कम्स सोशल नेटवर्किंग। सो सोशल नेटवर्किंग क्या है, ये बेसिकली इसे अगर हम कहा जाए तो कह सकते हैं यह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर वाया सम मीडियम इन ऑर्डर टू शेयर थॉट्स, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। सो ये क्या है, ये कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का, ऑर्गेनाइजेशंस का एक साथ। किसके मीडियम से, कुछ मीडियम के थ्रू ये लोग आपस में मिलते हैं, अपने जो भी थॉट्स हैं उसे शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे वेब बेस्ड सोशल सर्विसेज जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, एक्स जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, लिंक्डइन हो गया, गूगल प्लस हो गया और भी बहुत सारे। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो, जो क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से हमें ईजी और इंटरैक्टिव इंटरफेस देते हैं कनेक्ट करने के लिए विद पीपल विद इन द कंट्री एंड ओवरसीज एज वेल। सो अपने कंट्री के लोगों से भी, अपने कंट्री से बाहर के लोगों के साथ भी हम इन सोशल नेटवर्किंग ऐप्स की मदद से आसानी से घुल मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल मोबाइल बेस्ड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज। बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग मोबाइल बेस्ड सर्विसेज भी हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, हाइक है, लाइन है, एक्सेट्रा। इट एक्सपैंड्स आवर कॉन्टैक्ट्स एंड इंटरैक्शन। ये हमारे कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है, हमारे इंटरैक्शन को बढ़ाता है। ना पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज भी हैं। अब आप देख सकते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज सम ऑफ द फेमस सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर द वेब एंड इन मोबाइल एज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कुछ जो सर्विसेज दी गई हैं जो हम एक मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो पहले आप देख सकते हैं फेसबुक, जो हमें टेक्स्ट, फोटो, वीडियो ये सब चीज़ें जो है शेयर करने में हेल्प करता है, ऑनलाइन गेम खेलने में हेल्प करता है। फिर आता है आपका इंस्टाग्राम, ये हमें फ़ोटो, रील्स और स्टोरीज को शेयर करने में हेल्प करता है सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज पे, जिसे मेटा जो है ओन करता है। फिर है एक्स, जिसे पहले जो है ट्विटर के नाम से जाना जाता था, तो ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने जो है लोगों को जो है सेंड कर सकें मैसेजेस और उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर सकें, उनसे रिप्लाई ले सकें ट्वीट्स के फॉर्म में। एंड ये जो ट्वीट्स हैं ये क्या है, स्मॉल मैसेजेस होते हैं जनरली, जिसमें आपको 140 प्लस कैरेक्टर्स ही आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्नैपचैट, ये एक मल्टीमीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। यूज़र्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी पिक्चर्स को, वीडियोस को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिन्हें हम स्नैप्स कहते हैं। ये जो स्नैप्स है इन्हें जो है ये डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर दे आर व्यूड, जब ये जो है देख लिया जाता है उसके बाद ये गायब हो सकते हैं। इट सेंड्स शॉर्ट लाइव कंटेंट, ये जो है शॉर्ट लाइव कंटेंट भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर आता है 5 नंबर पे आपका लिंक्डइन, जो कि लिंक करता है बिजनेस को प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट के साथ। फिर आता है फ्लिकर, ये ऑफर करता है इमेज होस्टिंग और वीडियो होस्टिंग का फीचर हमारे यूजर्स को। फिर आता है आईबीबो, ये एक टैलेंट बेस्ड सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये आपको हेल्प करता है प्रमोट करने में खुद को, दूसरे को एंड
टू डिस्कवर न्यू टैलेंट ईजिली, यहाँ पे आप न्यू टैलेंट को ईजिली डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट्सएप। ये एक मोबाइल बेस्ड मैसेजिंग ऐप है। ये आपको हेल्प करता है टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो मैसेजेस को पूरी दुनिया में आसानी से भेजने में। So the following are the areas where social networking has become most popular these days. ये वो कुछ जगह है जहाँ पे सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। पहला है ऑनलाइन मार्केटिंग। सो वेबसाइट जैसे कि फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, ये आपको हेल्प करता है क्रिएट करने में पेज किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए या फिर फर्म के लिए, और उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है पूरी दुनिया में। फिर ऑनलाइन जॉब्स। सो वेबसाइट जैसे कि लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, ये आपको हेल्प करता है क्रिएट करने में कनेक्शन विथ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स जो है यहाँ पे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड हेल्प कर सकते हैं आपको फाइंड करने में आपका जो भी सूटेबल जॉब है बेस्ड ऑन योर ओन स्पेसिफिक स्किल्स, जो भी आपके स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑनलाइन न्यूज़। सो सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उस पर लोग जो है पोस्ट जैसे कि डेली न्यूज़ हो सकता है ये देख सकते हैं ताकि वो रेगुलरली अपडेटेड रहें। फिर आता है चैटिंग। सो सोशल नेटवर्किंग जो है हेल्प करता है हमें कनेक्ट होने में, कांटेक्ट रखने में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट की मदद से उनसे मैसेजेस के थ्रू। फिर आता है शेयर पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो। सो यहाँ पे वन कैन शेयर पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करके हम अपनी जो है पिक्चर को, ऑडियो को, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्काइप। सो स्काइप इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है, पूरी दुनिया को हेल्प करता है एक साथ बात करने में। सो बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और जो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, स्काइप को यूज़ करते हैं टू मेक फ्री 1-to-1 एंड ग्रुप वीडियो एंड वॉइस कॉल्स। सो इसकी मदद से आप वीडियो और वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, वो भी फ्री। सेंड कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजेस को, शेयर कर सकते हैं फाइल्स को विथ अदर स्काइप यूजर्स, दूसरे स्काइप यूजर्स के साथ। We can use Skype on whatever works best for us. हम Skype को यूज़ कर सकते हैं एंड चाहे हम मोबाइल पे यूज़ करें, कंप्यूटर पे यूज़ करें या फिर टैबलेट पे यूज़ करें। Skype क्या है, ये फ्री है डाउनलोड करने में और इजी है यूज़ करने में। If we pay a little we can do more. अगर हमने थोड़ी सी पेमेंट ज़्यादा कर दी तो हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं, SMS सेंड कर सकते हैं। We can pay as we go और buy a subscription। हम पे कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। Whatever works for which and in the world of business means we can bring our entire ecosystem of workers, partners and customers together to get things done efficiently। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वर्कर्स को एक साथ रख सकते हैं, पार्टनर्स को रख सकते हैं और कस्टमर्स को भी एक साथ रख सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सो ट्राई स्काइप टुडे एंड स्टार्ट एडिंग आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स। तो आप स्काइप को ट्राई कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। दे वॉन्ट बी हार्ड टू फाइंड एज मिलियंस ऑफ पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग स्काइप टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। सो उन लोगों को, आपके जो फैमिली है, फ्रेंड है, उसे ढूंढने में आपको जो है यहाँ पे ज़रा से भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है स्काइप को यूज़ कर रहे हैं और हर तरीके के काम को यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स ई बैंकिंग, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है, ये एक फॉर्म है बैंकिंग का जिसमें जो फंड्स है, मनी है, उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से, रेदर दैन एन एक्सचेंज ऑफ कैश। कैश देने की जगह, चेक देने की जगह या दूसरे तरीके के पेपर डॉक्यूमेंट्स देने की जगह पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से फंड्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं या ले लेते हैं।
सो फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियंस। सो फंड को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है बैंक्स के बीच में, क्रेडिट यूनियंस के बीच में, और दे ऑल्सो अकर बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे कि स्टोर्स हो गए। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, व्हेनेवर समवन विड्रॉज कैश फ्रॉम एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन मींस एटीएम, जब भी कोई कैश निकालता है एटीएम से या फिर पे करता है ग्रोसरी के लिए डेबिट कार्ड की मदद से, जिसमें वो क्या करता है, एक तरीके का अमाउंट को विड्रॉ करता है अपने सेविंग्स अकाउंट में से, जो फंड है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की मदद से। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स, और इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स भी कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सो ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या यूज है, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल नेटवर्किंग, और सोशल नेटवर्किंग से आप क्या समझते हैं। सो ये दोनों जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूज ग्रुप। ये जो न्यूज ग्रुप है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक नोटिस बोर्ड है जो फोकस करता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। कोई भी यहाँ पे क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है मैसेज को या रीड कर सकता है किसी भी मैसेज को। न्यूज ग्रुप्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक बहुत ही अच्छा तरीका कम्युनिकेट करने का लोगों के साथ जो कि एक जैसे इंटरेस्ट को शेयर करते हैं पूरी दुनिया से। वी कैन रीड अ न्यूज ग्रुप एनी टाइम, हम किसी भी न्यूज ग्रुप को किसी भी समय पढ़ सकते हैं। एंड एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन अ न्यूज ग्रुप, और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वी ऑल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, हम जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को जानते हैं, दे हैव अ न्यूज सर्वर, उनके पास एक न्यूज सर्वर होता है, या फिर ऑफर करते हैं एक्सेस टू एवरी न्यूज ग्रुप, या फिर हर एक न्यूज ग्रुप के लिए वो जो है सर्विसेज एक्सेस जो है प्रोवाइड करते हैं। सो देयर आर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ न्यूज ग्रुप्स कवरिंग वर्चुअली every topic that we can imagine, from computers, social issues, literature and science. So यहाँ पे जितने टॉपिक्स लिखे गए हैं, रिक्रिएशन हो जाए, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे हॉबीज हो, करंट अफेयर्स हो, सो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए उन सब टॉपिक्स पे आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल मिलेगा, न्यूज़ ग्रुप मिलेगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। न्यूज़ ग्रुप में क्या होता है, वी कैन फाइंड जॉब पोस्टिंग्स, यहाँ पे हम जॉब पोस्टिंग्स देख सकते हैं, बिजनेस देख सकते हैं, हेल्थ केयर एडवाइस ले सकते हैं, अनाउंसमेंट देख सकते हैं किसी भी इवेंट का, रेफरल देख सकते हैं, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिस्कशन देख सकते हैं। वी कैन इवन डाउनलोड फोटोज, हम यहाँ पे फोटोज भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो रीडिंग न्यूज़ ग्रुप इज ईजी, न्यूज़ ग्रुप को रीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। We can use a news reader that is nested or bundled in the email, हम जो है न्यूज़ रीडर को यूज़ कर सकते हैं जो कि ईमेल में दिया गया है। प्रोग्राम although a specialized news reader will allow us to manage the huge volume of information in most news groups. So we will need a setup on news readers, हमें जो है न्यूज़ रीडर्स का एक सेटअप चाहिए होगा। दिस मीन्स पॉइंटिंग इट एट योर ISP न्यूज़ सर्वर, ये जो है आपकी जो ISP न्यूज़ सर्वर है उस पर पॉइंट कर रहा है। एंड वी विल नीड टू नो द नेम ऑफ आवर ISP's न्यूज़ सर्वर, और हमारा जो ISP है न्यूज़ सर्वर का उसके नाम हमें यहाँ पे पता चलेगा। इट विल लुक समथिंग लाइक न्यूज़, ये है आपका ISP जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैटेगरीज। सो न्यूज़ ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये जो कैटेगरीज हैं वो हमें हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में किस तरीके का ग्रुप हमें चाहिए या किस तरीके की पोस्टिंग्स हमें चाहिए। वी विल फाइंड देयर, जिस तरीके का भी चाहिए हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ऑल बाइसिकल, एंड जिसका मतलब है हमें एक ऑल्टरनेटिव न्यूज़ ग्रुप चाहिए किस चीज़ के लिए, रिक्रिएशनल साइक्लिस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया में। एंड नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है बी अवेयर दैट सम न्यूज़ ग्रुप्स आर नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, कुछ न्यूज़ ग्रुप्स ऐसे हैं जो फेंट हार्टेड मीन्स कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं हैं।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, वुड बी नॉट बी एबल टू प्लेस और रीड इंटरेस्टिंग स्टफ अबाउट स्प्रिंग प्लांट्स। नाउ सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ये देख सकते हैं ऑल्ट डॉट, ये ऑल्ट का मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है, ये रेफर करता है किसी न्यूज ग्रुप के बारे में जो कि ऑल्टरनेटिव होता है एंड समटाइम्स एब्सर्ड होता है। सिंपली दैट दे डू नॉट फिट इनटू अदर क्राइटेरिया, ये दूसरी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। फिर आता है आपका कॉम, इसका मतलब है कंप्यूटर। ये जो न्यूज ग्रुप है ये प्रोसीड करता है कॉम के साथ, यहाँ पे ये एरियाज लेता है कंप्यूटर से रिलेटेड जो यूज़ करते हैं यूजर्स या फिर प्रोफेशनल्स। फिर आता है सॉक, जिसका मतलब होता है सोशल, इसका जो ये जो वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर सोशल, और इसमें आपको पॉलिटिकल, कम्युनिटी ग्रुप्स और सोशल इश्यूज ये सारे जो है टॉपिक्स मिलेंगे। फिर आता है टॉक, जो कि जिसका मतलब है टॉक के लिए स्टैंड होता है और इसमें आपको कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स मिलेंगे। फिर आता है SCI, जो कि साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसमें आपको बहुत सारे डिस्कसिव न्यूज़ ग्रुप्स मिलेंगे साइंटिफिक टॉपिक्स पे। फिर आता है REC, जो कि स्टैंड करता है REC एंड प्रीसीड्स न्यूज़ ग्रुप्स दैट आर नॉट वर्क रिलेटेड लाइक हॉबीज, गेम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको वर्क रिलेटेड टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो है हॉबीज और गेम्स रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लॉगिंग। सो द वर्ड ब्लॉग इज एन एब्रिविएटेड वर्जन ऑफ वीब्लॉग। वीब्लॉग का एक एब्रिविएशन वर्जन है ब्लॉग, जिसका मतलब है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेबसाइट्स, इसे जो है वेबसाइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। दैट मेंटेन एन ऑनगोइंग क्रॉनिकल, जिसमें आपको ऑनगोइंग क्रॉनिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। ब्लॉग में आपको फीचर्स मिलेंगे जैसे डायरी टाइप, कमेंट्री मिलेगा, लिंक मिलेंगे आर्टिकल्स का जो दूसरी वेबसाइट्स के बारे में आपको बताता है। यूजुअली यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है एक लिस्ट ऑफ एंट्रीज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स नए से पुराने की तरफ जाता है। ये ब्लॉग जो है रेंज करते हैं पर्सनल से पॉलिटिकल ओपिनियंस तक, एंड ये जो है फोकस करते हैं किसी भी एक नैरो सब्जेक्ट पे या फिर पूरे रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पे। बहुत सारे जो ब्लॉग्स है वो फोकस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे कि वेब डिज़ाइन हो गया, होम स्टेजिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया। सम आर मोर इलेक्ट्रिक, कुछ जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं लिंक्स टू ऑल टाइप्स ऑफ अदर साइट्स एंड एड अदर्स द मोर लाइक पर्सनल जर्नल्स। यहाँ पे आपको पर्सनल जर्नल्स भी मिलेंगे प्रेजेंटिंग द ऑथर्स डेली लाइफ, जिसमें जो ऑथर है वो अपनी डेली लाइफ के बारे में बताता है, थॉट्स के बारे में बताता है और ओपिनियंस के बारे में बताता है। अब जनरली स्पीकिंग ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस, ब्लॉग्स टेंड टू हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन। सो अगर हम कहें कि ये जो ब्लॉग्स हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिलेंगी। पहला है अ मेन कंटेंट एरिया with entries post chronologically newest to top। सो यहाँ पे आपको मेन कंटेंट एरिया मिलेगा जो न्यू से ओल्ड की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि ऑर्गेनाइज हैं कैटेगरीज में, जो कि ओल्ड आर्टिकल्स का एक आर्चीव होता है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक लिस्ट लिंक्स का जो दूसरे रिलेटेड साइट्स तक ले जाते हैं। कई बार क्या करते हैं ये हमें एक जो है हमें जो है बिग रोल कहते हैं। नेक्स्ट ये जो है दिस इज अ वे फॉर पीपल टू लीव कमेंट्स, ये एक तरीका है जिससे लोग अपने कमेंट्स को छोड़ते हैं अबाउट द आर्टिकल, उस आर्टिकल के बारे में, जैसे कमेंट्स एंड सेक्शंस। नाउ लेट्स लर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। ये डिलीवरी है कंप्यूटिंग सर्विसेज का, जैसे कि सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स हो गया, इंटेलिजेंस हो गया और भी दूसरी चीज़ें हो गई इंटरनेट पे। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टू द ऑन
प्रेमाइसेस डेटा सेंटर। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो हमें हेल्प करता है एक ऑल्टरनेटिव देने में, जो भी ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर है उस पर। विथ एन ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग सच एज परचेजिंग, इंस्टॉलिंग OS, virtualization, installing the operating system and other required applications, setting up the network, configuring the firewall and setting up storage for data. So cloud computing में ये जो है चीज़ें जो भी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई वो सारी चीज़ें हमें जो है कंट्रोल करनी होती है। आफ्टर डूइंग ऑल द सेटअप, अब ये सारा सेटअप करने के बाद वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट थ्रू इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। सो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जो है क्या करना होता है, हमें इन चीज़ों को अब मेंटेन करना होता है पूरी इसके लाइफ साइकिल तक। But if we choose cloud computing, a cloud vendor is responsible for all the hardware purchase and maintenance. अगर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को चूज किया तो जो क्लाउड वेंडर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक हार्डवेयर परचेज के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। They also provide us with a wide variety of software and platforms as a service. ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म देते हैं सर्विस के लिए। We can take any required service on rent, हम किसी भी तरीके का सर्विस रेंट पे ले सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो है इसको जो है चार्ज के बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं। When we start using it, हम इसको चार्ज देके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे यूज़ किया जा रहा है अलग अलग डिवाइसेस पे। So the cloud environment provides an easily accessible online portal. ये हमें एक easily accessible online portal देता है जो कि हमें बनाता है handy for the user to manage the storage, जिसकी मदद से हम जो है स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं, नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। सम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आर इन द शोन फॉलोइंग फिगर। सो कुछ जो है क्लाउड जो है सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें क्लाउड स्टोरेज देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या क्या एडवांटेजेस है क्लाउड कंप्यूटिंग के? तो पहला एडवांटेज है कॉस्ट। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कॉस्ट को। किस चीज़ का? बार बार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें नहीं खरीदना होता है, हम रेंट कर सकते हैं। सो कॉस्ट बचता है। फिर आता है स्पीड, रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं मिनट्स में और कुछ क्लिक्स में भी। फिर आता है स्केलेबिलिटी। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे रिसोर्सेज का अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। सो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं सो हम कम ऑपरेशनल एफर्ट डालते हैं। वी डू नॉट नीड टू अप्लाई पैचिंग, हमें पैचिंग अप्लाई नहीं करनी होती है। एज वेल एज नो नीड टू मेंटेन हार्डवेयर, और ना ही हार्डवेयर मेंटेन करना होता है या फिर सॉफ्टवेयर मेंटेन करना होता है। सो इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो आईटी टीम है वो क्या करती है, ज़्यादा मच प्रोडक्टिविटी को यूज़ करती है एंड फोकस ऑन अचीविंग बिजनेस गोल्स। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और जो बिजनेस गोल्स हैं वो भी टाइम टू टाइम अचीव हो जाते हैं। फिर आती है बारी रिलायबिलिटी की। सो बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा आर लेस एक्सपेंसिव। यहाँ जो भी बैकअप है या रिकवरी है डेटा का वो काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपेंसिव है और बहुत तेज़ है। फॉर बिजनेसेस कंटिन्यूएशन, जिसमें हम बिजनेस को कंटिन्यू कर पाते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सो क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज एडवांस सिक्योरिटी टूल्स। ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं ये एडवांस सिक्योरिटी टूल्स को यूज़ करते हैं, पॉलिसीज को यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को। लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है ये आपको बताना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस है ये बताना है। व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है ये आपको बताना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज RSS, जिसका फुल फॉर्म है रियली सिंपल सिंडिकेशन। सो रियल सिंपल सिंडिकेशन, जिसे हम RSS भी कहते हैं, ये एक टर्म है जिसे यूज किया जाता है रेफर करने के लिए द कलेक्शन ऑफ वेब फीड फॉर्मेट्स। जो भी वेब फीड हम करते हैं उसके फॉर्मेट्स को कलेक्ट करता है ये, दैट प्रोवाइड अपडेटेड और शेयर्ड इंफॉर्मेशन इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे, जो कि हमें जो है प्रोवाइड करता है अपडेटेड और शेयर्ड इंफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज्ड वे में। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी वेबसाइट और ब्लॉग एंट्रीज। ये जो इन्फॉर्मेशन है या तो कोई वेबसाइट हो सकता है या फिर कोई ब्लॉग एंट्री हो सकती है, न्यूज़ हेडलाइन हो सकते हैं, ऑडियो या फिर वीडियो फाइल्स हो सकते हैं। RSS डॉक्यूमेंट यूजुअली आपको इसमें मिलेगा कंप्लीट या फिर समराइज टेक्स्ट, मेटा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन। RSS फीड जो है बेनिफिट करता है दोनों ही पब्लिशर और सब्सक्राइबर को, क्योंकि ये जो है सिंक्रोनाइज्ड है, यहाँ पे जो काम है इसका सिंक्रोनाइज्ड है ऑटोमेटिकली इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड एंड व्यूड बाय डिफरेंट एप्लीकेशन, जिसे इजीली एक्सेस किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है दूसरे एप्लीकेशंस की मदद से। नेक्स्ट कम्स पॉडकास्टिंग। सो पॉडकास्ट क्या है ये, इट इज ऑल अबाउट ऑडियो, ये पूरा ऑडियो पे बेस्ड है। It is whatever we are listening instead of watching a video side by side is known as podcasting. So podcasting क्या है, ये ऑडियो से रिलेटेड है। यहाँ पे जो है हम वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम चीज़ों को सुन रहे हैं। So इसे हम पॉडकास्ट कहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ फ्री सर्विस, ये एक फ्री सर्विस है जो हमें हेल्प करता है इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट यूजर्स जो है यूज करते हैं इसे टू पुल ऑडियो फाइल्स एंड लिसन देम, ये ऑडियो फाइल्स लोग निकालते हैं और इसे सुनते हैं। वेदर वी लिसन टू सॉन्ग्स और लिसन टू सम मोटिवेशनल स्टोरीज, भले हम किसी सॉन्ग को सुन रहे हो, किसी मोटिवेशनल स्टोरी को सुन रहे हैं, या फिर किसी टॉपिक पे हम किसी पर्सन की बातों को सुन रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एंड यू लिसन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल टॉकिंग और वी आर लिसनिंग इंस्टेड ऑफ वॉचिंग। हम किसी ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में सुन रहे हैं, उनसे बातें सुन रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, हम वॉच करने की जगह इन सब चीज़ों को सुन रहे हैं, और इसे ही पॉडकास्टिंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वी लिसन टू द सॉन्ग और न्यूज़ ऑन द रेडियो वाइल सिटिंग बैक एट होम और इन अ कार। हम कार में बैठे हैं, हम घर पे बैठे हैं और आराम से रेडियो चला के हम न्यूज़ सुन रहे हैं या किसी सॉन्ग को सुन रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट नॉट एवरी टाइम वी लिसन टू आवर फेवरेट सॉन्ग और द न्यूज़। प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा जो है उस सॉन्ग को या न्यूज़ को नहीं सुन पाते, अपने फेवरेट सॉन्ग को नहीं सुन पाते। एट दैट टाइम पॉडकास्टिंग कम्स इन पिक्चर, उस समय पॉडकास्टिंग जो है याद आती है। दिस विल सून रिप्लेस रेडियोज इन फ्यूचर एज पीपल लाइक टू हियर देयर ओन। सो ये जो है आगे जाके रेडियोस को हो सकता है रिप्लेस कर दे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जो है अपनी खुद की चीज़ों को सुन लेते हैं जो भी उन्हें चाहिए। सो आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट को मिला के पॉडकास्ट बना है। नाउ कॉमन ऑडियो फाइल्स MP3, WAV, MPEG, ये कुछ कॉमन ऑडियो फाइल्स हैं। नाउ हाउ आर पॉडकास्ट शेयर, अब पॉडकास्ट को कैसे हम शेयर कर सकते हैं, इट इज थ्रू रियल सिंपल सिंडिकेशन, मीन्स RSS की मदद से हम इसे शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स कैन सब्सक्राइब टू द पॉडकास्ट फीड एंड रिसीव अपडेट्स। लिसनर्स क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं पॉडकास्ट फीड को और रिसीव कर सकते हैं अपडेट्स को एज सुन एज अ न्यू एपिसोड्स बिकम अवेलेबल। जैसे ही एक नया एपिसोड आता है आप जो है उस एपिसोड को सुन सकते हैं। Podcasting a great equalizer that provides a voice to those who previously did not have a platform to show their ideas. Podcasting क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि
उन लोगों को आवाज़ देता है जो पहले किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पाते थे या जिन्हें नहीं जाना जाता था. Now let's move on to reboot. So the internet is a wide network that connects computers all around the world. The internet is a worldwide global system of interconnected computer networks. IP address is a unique set of numbers, and these are the numbers which identifies a computer location. A special computer DNS domain name server is used to give name to the IP address so that the user may find a computer by name. The internet allows us to communicate with the people sitting at remote locations easily. Various social networking sites are there such as Facebook, Twitter, Google+, etc. Cloud computing is the delivery of computing services on the internet. RSS is used to refer to the collection of web feed formats that provide update or shared information in a standardized way. Podcasting is all about audio. Now let's quickly move on to the book exercise, which is Let's Go. A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. First one, RSS is the term used to refer to the collection of web feed formats that provide updated or shared information in a standardized way. Podcasting is a free service that allows internet users to pull out audio files and listen. Third, cloud computing is the delivery of computing services such as servers, storage, etc. over the cloud internet. Fourth one, a news group is like an electronic public notice board on any particular subject. Fifth, Skype is a software that enables the world to converse. Sixth one, Snapchat is a famous social networking service with short built content. Now let's move on to B part, which is right, true or false. First one is cloud computing provides an alternative to the on-premises data center. This one is true. Second, podcast is all about video. False. It is all about audio. Third one, electronic banking is a form of banking in which funds are transferred through an exchange of electronic signals. Yes, this is true. Fourth, the internet is a worldwide global system of interconnected computers. This one is true again. Now let's move on to the fifth one. The internet allows us to communicate with the people sitting at remote locations. True. Sixth, IP address identifies a computer location. This one is also true. Now let's move on to C part, which is take the right answer. First one is it allows us share text, photos, videos, etc. It also offers interesting online games. Facebook, Twitter, LinkedIn or none of the above. Correct answer is Facebook. Second, which among the following is the feature of Skype? Making spreadsheet, making presentation, transferring files or conversation. So conversation is the correct answer. Third one, it is a term used to describe websites that maintain an ongoing chronicle of information. Blog, news group, chatting or none of these. Correct answer is blog. Fourth one, it is a unique set of numbers and identifies a computer location. File address, IP address, DNS or none of these. Correct answer is IP address. Fifth, it is used to give name to the IP address to find computer by name. Options are DNS, MCA address, IP address or none of above. Here the correct answer is DNS. Now the sixth one is which of the following is not a social networking site? Facebook, Twitter, Flipkart or Snapchat. So here the correct answer is Flipkart.
So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.